All right, in previous class we have seen vector addition with the triangle law and with parallelogram law. So based on that, this question was given in homework. तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, triangle law में क्या है? Two vectors which are in forward order, they are added up. Third vector which is in the reverse order will be representing R. तो ये पहला वेक्टर हो जाएगा A, this will be B and उनका sum R. तो A की जगह क्या है? C in the forward order, B is also in the forward order, and this vector is taken in the reverse order. ये continuation में है head and tail, this is in the reverse order. So that will be the resultant of C plus B. इन दोनों का वेक्टर सम ये आएगा. And similarly here also, ये देखो यहाँ पे forward order में ये है और ये है और ये भी forward order में, तीनों ऐड होके 0 हो जाएंगे बिकॉज इसमें पॉलीगॉन लॉ से अगर हम डिस्कस करें, ये C है और ये B है और यहाँ पर एक सपोज ये इतना होता तब इतना गैप बचता तो ये R हो जाता है ना. फाइनल साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर. तो मैं यहाँ पे लेकिन ज्वाइन हो गया उसका टेल आर्क. तो ऑल थ्री एडेड सीक्वेंस अगर हम ऐसे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता. सी से स्टार्ट कर रहे हैं या ए से स्टार्ट कर रहे हैं. चलो यहाँ से स्टार्ट किया ये और ये फॉरवर्ड ऑर्डर में, ये भी फर्दर रिवर्स ऑर्डर में कोई भी नहीं है. तो क्लोज हो गया ट्राइंगल. अगर कोई पॉलीगॉन या ट्राइंगल क्लोज हो जाता है, गैप नहीं बचता है, तो उसका वेक्टर सम 0 होता है. ऐसे सपोज कोई पॉलीगॉन है ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसा, देन ऐसा, क्लोज हो गया, आर विल बी 0 देयर. 0 वेक्टर आ जाएगा. इसमें भी 0 आ गया, कुछ बचा ही नहीं क्लोजिंग के लिए. गॉट इट? Based on this, you are to do this question. इसको read, understand and do it yourself. We'll discuss in the next class. All right. Okay. तो ये जिस वजह से नंबर आर रिजल्टेंट निकालना है उनका ए एंड बी के टर्म्स में व्हेन थीटा इज 90. तो कॉस रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, कॉस 90 0 होता है. तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा. कॉस 180 इज माइनस हाफ. तो यहाँ पे माइनस हाफ आ जाएगा. ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा. एंड थीटा 60 है तो कॉस 60 इज 1/2. ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो विल बी लेफ्ट विद अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इसमें माइनस है, इसमें ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कम अक्रॉस दिस थीटा. Generally it is 90 degree or most of the time 120 or most of the time 60. These three angles are frequently we are coming across in various chapters. Okay, moving on to the next one. Okay, जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें मैग्नीट्यूड दिए हैं आपको. ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का 4, ए प्लस बी निकालना मतलब आर निकालना, सेम. उसको इनडायरेक्टली ए प्लस बी भी लिखते हैं. तो ये फार्मूला अभी 60 इज 1/2. वैल्यू पुट कर दो. ए स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, 4 बी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4. कॉस 60 इज 1/2. कैंसिल होकर रूट 37 आएगा. 90 पे ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा. रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 25 रूट के अंदर, देन इट विल बी 5 आउट ऑफ रूट. इन दिस केस व्हेन cos 120 इज माइनस हाफ, तो ये कैंसिल होकर यहाँ माइनस आ जाएगा. तो रूट 13 विल बी लेफ्ट. एंड फोर्थ पार्ट देखिए, मॉड ऐड करना है मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड दिए हैं 3 and 4. तो मॉड ए प्लस बी मॉड बी मींस ए प्लस बी विच विल बी 3 + 4 7. मतलब ये कब आएगा वैसे बाय द वे? व्हेन थीटा विल बी 0. इन दैट केस बोथ आर सिंपली एडेड. व्हेन थीटा इज 0, मॉड ए प्लस बी विल बी इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी. ये आ जाता है. देखो ये ऐसे होगा, ए प्लस बी का मॉड
विल बी मॉड ए प्लस मॉड बी, या फिर हमने उसको क्या लिखा था, ए प्लस बी। कब मिला था ये, व्हेन थीटा वाज 0। तो अगर थीटा इक्वल टू 0 बोला जाए तभी भी सेम आंसर आएगा 7। या फिर मैंने इनडायरेक्टली ऐसे पूछ लिया आपको, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, तो मैग्नीट्यूड को ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया सिंपली, 7 आंसर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी, देख लो इसको। Okay, next question is this important question. If magnitude of A is equal to magnitude of B is equal to magnitude of R, मतलब तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, जो दो वेक्टर है और उनका रिजल्टेंट भी सेम आ रहा है मैग्नीट्यूड में, then the find the angle between A and B, थीटा निकालना है। Same question can be phrased like this: if two vectors of equal magnitudes are inclined at an angle theta, the magnitude of resultant is also equal to magnitude of each vector, तीनों इक्वल है, find theta। इसको करेक्ट वर्डिंग क्या है, दिस इज द करेक्ट वर्डिंग, two vectors of equal magnitude, but sometimes it is written two vectors, two equal vectors। two equal vectors के बीच में तो एंगल थीटा 0 ही आएगा हमेशा, दैट इज इनकरेक्ट वे ऑफ राइटिंग। करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इज वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर्स नहीं होंगे, ये मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इक्वल होंगे तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी, थीटा विल बी 0, देन नथिंग टू फाइंड आउट देन इन दैट केस। करेक्ट वर्डिंग इज ओके। तो तीनों को x ले लो, लेट a b एंड r आर इक्वल टू x। तो r वाले फार्मूले में पुट कर दो, अंडर रूट को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 2x स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एक्स स्क्वायर स्क्वायर विल गो, 2 को नीचे शिफ्ट कर दो तो 1/2 आ गया, ये बच गया, और 1 को इधर शिफ्ट कर दो तो माइनस, ये इधर शिफ्ट कर देंगे माइनस, cos थीटा इज -12 और विच कैन बी रिटन एज cos 120, cos cos हट जाएगा, थीटा विल बी 120, रेडियन में लिखना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर लो, दैट विल बी 2π/3 रेडियन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। अगर इनको हमें समझना है ट्राइंगल लॉ से, तो एक वेक्टर इधर आएगा, दूसरा वेक्टर इधर आएगा 120 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बन जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ से समझना है तो एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, ये 120 हो जाएगा, और इसका पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है कॉमन पॉइंट से जो स्टार्ट होता है, तो ये होगा, तीनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे 120, अगर दोनों के बीच में एंगल है। डायग्राम से भी समझ सकते हैं इसको हम, और आंसर तो ये है 2π/3, दैट इज 120 डिग्री। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चन देखो, कभी कभी हमें इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होते हैं और उनका रिजल्टेंट निकालना होता है, एंगल 0 पे, 60 पे, 90 पे, 120 एंड 180। तो दोनों फोर्सेस इक्वल है, F1 एंड F2, F1 भी F है, F2 भी F है, तो ये फार्मूले में जब थीटा 0 है तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, यहाँ पे cos 0, दिस विल बी नथिंग बट F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा, F1 प्लस F2 आ जाएगा, तो दोनों सेम है मैग्नीट्यूड में, 2F आंसर आ जाएगा। कॉमन सेंस भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में, सिंपली एडेड। 60 पर क्या होगा, cos 60 इज 1/2, तो f√3 आ जाएगा, 90 पे f√2 आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 120 पे देखो f आ जाएगा, जो उनके मैग्नीट्यूड है उसके बराबर ही आ रहा है। 120 का देखो डायग्राम से भी समझ लो, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है 120 पे, तो रिजल्टेंट भी सेम मैग्नीट्यूड आ जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ से करेंगे तो ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, और रिजल्टेंट उनका बीच में आएगा, कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल जाता है वो होता है, तो दोनों से ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ से दिस कमिंग सेम, आर इज एफ नेट इज कमिंग एफ। 180 पे दोनों अपोजिट हो जाते हैं, cos 180 इज माइनस, तो कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरे टर्म 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इनको हम यूज एक टेबल बना लेते हैं रिजल्ट्स को समझने के लिए। नाउ एफ की जगह कोई और वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, एक्स ले लेते हैं, ए एंड बी एक्स के बराबर है, देन आर निकालना है, तो जब थीटा 0 है तो 2x आ जाएगा,
यहाँ पे 2f आया था ऊपर, 60 पर f√3 आया तो यहाँ पे x√3 आएगा, 90 पे f√2, 120 पे सेम, ये 0। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो ये घट रहा है, देखो 2x x√3 और कम हो गया और कम हो गया। और कंडीशन क्या है, दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, उनका रिजल्टेंट धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, और ये रिजल्ट है। तो x कैन बी फोर्स, कैन बी वेलोसिटी, कैन बी डिस्प्लेसमेंट, कैन बी एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर वो सिंबल आ जाएंगे उसके। So if you remember this table, it will be time saver, nothing here. Otherwise, if you forget, you just calculate. You can do it very fast calculations. Okay. This is your homework problem. ये दो वेक्टर्स हैं ऐसे, यहाँ पे 60 है, दोनों के मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो फाइंड आउट द रिजल्टेंट वेक्टर सम। यहाँ पे रिजल्टेंट का मीनिंग वेक्टर सम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम ऑफ देयर वेक्टर सम। मतलब रिजल्टेंट का मतलब होता है a प्लस b का मैग्नीट्यूड। वी हैव टू जस्ट नो रिजल्टेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ठीक है। दिस इज होमवर्क प्रॉब्लम। ओके, ये दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग, आई वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन जस्ट ओरली, डोंट ट्राई। जैसे एक पार्टिकल के ऊपर 2 न्यूटन लग रहा है, फिर 60 डिग्री पे 3 न्यूटन पहले वाले से, फिर फर्दर 60 डिग्री पे 2 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा इसका, तो ये 2 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है। तो इनको अगर हम देखें केवल इनको, तो इनका नेट फोर्स 2 न्यूटन आएगा और बाइसेक्टिंग आएगा। टोटल टोटल 120 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री पे आता है जब इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स होते हैं। इफ ये नोट लिखा है मैंने, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, देन रिजल्टेंट will bisect this angle, then their resultant, then यहाँ पे थोड़ा टिक कर देता हूँ, then resultant will bisect this angle theta by 2, ठीक है। तो दोनों के एंगल के बिल्कुल बीच में आएगा। तो इन दोनों का पहले निकाल लो, 120 पे है तो 60 पे आ जाएगा 2 न्यूटन, इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 पे, तो रिजल्टेंट भी सेम आता है। और ये किसकी डायरेक्शन में होगा, 3 न्यूटन की। तो 2 न्यूटन और 3 न्यूटन एक ही डायरेक्शन में होगा, तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 विल बी 5 न्यूटन। और ये कैसे आता है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, अल्फा विल बी थीटा बाय 2। ये रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है, आई कैन शो यू द प्रूफ बट डोंट राइट। देखो लिखने की जरूरत नहीं, देखो ये यहाँ पे देखो, ये ए वेक्टर अगर एक्स है, बी भी एक्स है, तो आर जो है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इफ यू रिमेंबर 10 अल्फा का जो हमने उस दिन एनालिटिकल मेथड में, रिजल्टेंट मेक्स एंगल अल्फा विच इज परपेंडिकुलर, विच इज बी साइन थीटा अपॉन बेस, ये ए है और ये बी कॉस थीटा, तो अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ए एंड बी एक्स है, तो एक्स एक्स लिख दिया हमने, एक्स कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अभी साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, इस फार्मूले से हम बनाएंगे। और cos थीटा को हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 बचा, विच इज tan थीटा बाई 2, tan tan हट जाएगा, तो अल्फा विल बी थीटा बाई 2, है ना। अगर ये एंगल थीटा है दोनों के बीच में, तो रिजल्टेंट उसका आधा एंगल बनाएगा, पहले दोनों से आधा, इधर से भी थीटा बाई 2, इधर से भी थीटा बाई 2, बाइसेक्ट करेगा। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन द नोट्स। तो ये हमने प्रूव करके भी देखा, बट यू डोंट राइट इट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज से
तो 5 न्यूटन आ गया इसका आंसर। अगर तीनों इक्वल है तो 120 120 पर, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा ऐसा, ये भी एफ आएगा, इसका रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसकी अपोजिट, और ये दोनों कैंसिल कर देंगे, नेट फोर्स विल बी 0। अगर तीनों वेक्टर्स किसी पार्टिकल पे 120 120 120 पे ऐड कर रहे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, नेट फोर्स इज 0 and net vector quantity is 0. All right. So like this, we have to tackle the problems in different chapters. This is your homework problem. Which of the sets given below may represent the magnitude of three vectors adding to 0? Okay. This we'll discuss in the next class, not now. Note down. Now we'll see the vector subtraction. Vector subtraction कहाँ पे काम आता है? एवरेज वेक्टर नहीं, एवरेज एक्सलेशन, रिलेटिव मोशन, वहां पे हम v2 माइनस v1 करते हैं या va माइनस vb करते हैं। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जहाँ करना होता है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो सपोज वी हैव दिस वेक्टर a and vector b, they are at angle theta, they are at angle theta, तो इनका हमें a माइनस b निकालना है। तो लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट। वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज द वेक्टर एडिशन ऑफ वन वेक्टर एंड नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। मतलब ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है कुछ नया नहीं है, वेक्टर एडिशन ही करना है। b को नेगेटिव कर लो इधर। अब नेगेटिव कैसे करते हैं, उसको 180 डिग्री टर्न कर देते हैं, तो b ये माइनस b हो जाएगा। तो अगर a, अभी हमें मतलब क्या करना है यहाँ पे देखो, देन वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज वेक्टर a माइनस वेक्टर b, है ना। तो उसको क्या लिख सकते हैं, बीच में प्लस कर दिया और b को माइनस कर दिया। तो a वेक्टर तो एज इट इज है, इसको थोड़ा आगे कर दिया शिफ्ट, तो एंगल कितना आएगा थीटा पे। b को पलट दिया इधर, तो अभी a एंड माइनस b के बीच का हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन निकालना है एक्चुअली। आई मीन वेक्टर, देखो व्हाट वी हैव टू डू, इन दोनों का a एंड माइनस b का वेक्टर एडिशन निकालना है, दैट विल बी नथिंग बट ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन निकालने के लिए दोनों के बीच का एंगल चाहिए, वेक्टर एडिशन निकालना है। तो ये अगर एंगल थीटा है इसके साथ, ए एंड बी के साथ, तो ए एंड माइनस बी के साथ 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे देखो, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, दिस वन एंड दिस वन, विल बी 180 माइनस थीटा। क्योंकि टोटल 180 हो गया, उसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। तो व्हाट वी आर फाइनली इंटरेस्टेड, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इसको थोड़ी देर के लिए तुम सी एज्यूम कर सकते हो। तो ए एंड सी का वेक्टर सम निकालना है और उनके बीच का एंगल 180 माइनस थीटा। तो बस फिर वेक्टर एडिशन का ही फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे एंगल 180 माइनस थीटा, ये जो होते हैं ये मॉड होते हैं, यहाँ पे माइनस बी नहीं लिखना है। ये जो यहाँ पे आते हैं मॉड ए एंड मॉड बी, इसका भी मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड, तो ये प्लस बी रहेगा यहाँ पर। तो 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज आर डैश which is nothing but the mod of a minus b, which is under root of a square plus b square minus 2ab cos theta। थीटा क्या है, a एंड b के बीच में एंगल है। ये थीटा जो है ओरिजिनल, जो a एंड b, हमें जैसे दो वेक्टर होते हैं, सपोज ये वेलोसिटी v1 है और ये v2 है, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो वेक्टर एडिशन निकालना होता तो थीटा ही लेते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन निकालना है तो 180 माइनस थीटा लेते हैं। तो थीटा रिमेन्स द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ऑलराइट, और उसकी वजह से माइनस बी के साथ एंगल 180 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में माइनस होता है, माइनस आ जाता है। एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी 180 माइनस थीटा। यहाँ पे भी लिखा है मैंने।
फिर से रिपीट किया यहाँ, और थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी। अभी ये बताइए, ए माइनस बी बड़ा होगा या ए प्लस बी मॉड उनका? तो इट कैन बी एनीथिंग, एंगल डिपेंडेंट है ना। यहाँ पे कौन सा बड़ा है, देखो ये ए, यहाँ पे ए प्लस बी इधर आएगा, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। ए माइनस बी छोटा हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड में इतना ही आ रहा है। जब एंगल 90 हो जाएंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, फिर एंगल मोर देन 90 हो जाएगा, तो ऐसे, तो ए माइनस बी छोटा हो जाएगा, ए प्लस बी, सॉरी ये बी रहेगा, माइनस बी इस तरफ आ जाएगा, तो ए माइनस बी बड़ा हो जाएगा। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के बीच में इट कैन बी ग्रेटर और इक्वल और लेस, ऑल थ्री साइंस आर पॉसिबल। ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, एंगल डिपेंडेंट है, रिजल्ट विल बी एंगल डिपेंडेंट। माय क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस इज, यहाँ तक हो गया। इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। दिस वन, if a plus b is equal to a minus b mod में, and a is not equal to 0, b is not equal to 0, ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, then you have to find the angle between a and b, theta निकालना है, that is find theta. That's all from my side. Ending here, we will continue from, we'll see the homework in the next class. Thank you.